और 10 क्वेश्चन आफ्टर आरडी अग्रवाल टुगेदर देखिएगा, सारी बुक्स को मिला के 10 क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर को भी मिला के 10 क्वेश्चन है आपके पास। ये सारे क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। इनके अलावा आपको ट्यूशन में भी एक क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। यू मैच दिस रजिस्टर विद योर ट्यूशन रजिस्टर, कि आपको वहां एक्स्ट्रा कराया जा रहा है। अगर नहीं कराया जा रहा है देन बी रेगुलर इन द क्लास, ठीक है। दिस इज द योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने कल स्टार्ट किया था, x³ - 6x 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। क्वेश्चन ये है, फाइंड द interval for which the function is increase and decrease. He says find the interval for which the function is increasing and decreasing. तो आप क्या करोगे? You find first of all f dash x. आप सबसे पहले क्या निकालते थे? f dash x निकालते थे। First you find f dash x. f dash x निकालने के बाद आप उसकी स्प्लिटिंग करते थे, तो स्प्लिटिंग इज 4 and 2. After that you write a heading for increasing and decreasing, put f dash x is 0. You put f dash x is 0. So x minus 4, x minus 2 is become 0. Then the values of x you get 2 and 4. आप सबसे पहले f dash x निकालते थे, उसके बाद उसको 0 पुट करते थे। जैसे ही आप 0 पुट करते थे यू गेट द वैल्यूज ऑफ x, आपको x की वैल्यू मिलती थी। उन वैल्यूज को यू प्लॉट होता है नंबर लाइन। दिस इज द simple method. The f dash x, you have f dash x is x minus 4, x minus 2. Now you plot a number line. Number line is minus infinity to plus infinity. Your answers are 2 and 4. The number on the number line you have 2 and 4. So you take any values after than 4. देखो 4 के बाद तो values लोगे. If you take 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 4 के बाद if you take 5. So if you take 5 तो 5 minus 4 is positive. 5 minus 2 is positive. Then answer is positive. Answer always alternate चलते हैं, ठीक है। या आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, द साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस, जो साइन एक्स स्क्वायर का होता है वही साइन पहला आता है। तो फॉर इंक्रीजिंग यू हैव द आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 4 टू प्लस इंफिनिटी, एंड फॉर डिक्रीजिंग यू हैव 2 टू 4। बट हियर यू ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल, हमेशा ओपन इंटरवल यूज करने हैं। व्हाई? Okay, so this is the method to find the interval for increasing and decreasing. Anyone have doubt? किसी को कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। I'm giving ये फैसिलिटी आपके पास है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। You can ask any doubt or chat with me. Okay, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। अंश डार्गन 12311746, any doubt बेटा? अंश डार्गन बेटा, अंश। ओके, आर्निक जैन 11756, आर्निक जैन, एनी डाउट? नो सर, नो सर। ओके बेटा, देखो आर्निक ने अपने आप को अनम्यूट किया है। क्लैप फॉर आर्निक। मेरे पास इस क्लास का एक बच्चा आ गया जो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, ठीक है। क्लैप फॉर आर्निक। हाँ यस बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करने करोगे तभी तो क्लास में आएगा इंटरेस्ट। बिकॉज आपको अनम्यूट, आप अब डाउट नहीं पूछोगे, मैं फास्ट चलता जाऊंगा। बिकॉज आप पूछ ही नहीं रहे हो तो मैं तो करता जाऊंगा, तो आपकी क्लास फास्ट हो जाएगी, आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आगे होने पर लगेंगे। आप मुझसे डाउट पूछोगे तो क्लास में इंटरेस्ट आएगा, है ना। तो वन इज आर्निक। देखो आर्निक एक बच्चा है जिसने क्लास में अपने आप को अनम्यूट किया है, तो मैं उन सब बच्चों के लिए क्लैप करूंगा जो अपने आप को अनम्यूट करने की हिम्मत रखते हैं, है ना। अमन मोदक बेटा, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं सर। ओके बेटा, गुड बेटा। द नेक्स्ट स्टूडेंट इज अमन मोदक। मुझे 2 बच्चे मिल गए और मैं पर क्लास 2 ही बच्चे ढूंढूंगा बस। तो आज आर्निक और अमन मुझे मिल गए 2, ठीक है। देखो अब मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। वी स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के 8 पार्ट आपको लिख के दिए थे। वे राइट 8 पार्ट्स। मैंने आपको 8 पार्ट्स लिख के दिए थे सेकंड क्वेश्चन के, शायद लिख दिए थे बट नहीं लिखे थे तो आप लिख लो। दिस इज द 8 पार्ट। ये सारी बुक को मिला के 8 पार्ट बनते हैं और ये सारे पार्ट्स एक बुक के अंदर नहीं है। तो जो बच्चे क्लास मिस करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज नोट्स ही नहीं बन पाएंगे उनके, है ना। ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये 8 पार्ट किसी एक बुक के अंदर नहीं है। एनसीईआरटी में इनमें सिर्फ 2 ही पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इज, आप कॉपी कर लो पहले फटाफट, यू नोट डाउन ऑल द टाइप पार्ट्स।
बेटे सारे पार्ट्स कॉपी कर लो। दीज आर द 8 पार्ट्स। इनमें से मैं 4-5 पार्ट करूंगा आज। देखो दीज आर द 8 पार्ट्स। अब मैं इनको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एनसीईआरटी के नहीं है सारे के सारे। दे आर नॉट इन एनसीईआरटी। वो एनसीईआरटी में सारे नहीं है। तो दीज आर द 8 पार्ट्स जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। ठीक है, तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज fx इक्वल्स टू x by 2 प्लस 2 by x। ठीक है, मैंने कल कराए थे ये। आर्मिक कल क्यों हुए थे बेटा क्वेश्चन कल? ये सर 2 पार्ट कराए थे आपने। कौन कौन से 2 पार्ट्स कराए थे सर x/2 + 2/x। ये फर्स्ट हो गया, राइट, गुड बेटा। और थर्ड पार्ट। सर थर्ड पार्ट। देखो ये यस देखो दो पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो मैं इसके और पार्ट्स कराना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी टेक सेकंड पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। देखो स्टार्ट सेकंड पार्ट। तो fx इक्वल टू x/x² प्लस 1। ठीक है, the simple rule, you differentiate first and then you put 0। सिंपल सा रूल होता है, तो you first differentiate it। आपने इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन के लिए यूज डिवीजन रूल। अगर डिवीजन रूल लगाओगे, देखो x² का होल स्क्वायर, we apply division rule here। x² plus 1 into 1 minus x as it is 2x। we are applying division rule। division rule is numerator upon denominator square, and then denominator as it is differential numerator minus x as it is differentiation of denominator, that is 2x। open the bracket, x square plus 1 minus 2x square। so this is 1 minus x square, splitting, splitted। अब उसके बाद तो जीरो पुट करते हैं। we get the values of x's and 1 and minus 1। now we plot the number line, take minus 1 and 1। after 1 is 7। 7 if you put here you get negative answer। this is negative, positive, negative। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। the sign of x square should be here। ठीक है, तो for decreasing minus infinity to minus 1 union 1 to plus infinity, and for increasing minus 1 to 1। so this is the simple answer। okay, any doubt then you can ask। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अटेंडेंस एक बार लगा लूं। बस वेट 1 मिनट। वेट 1 मिनट, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। बस जस्ट देखो, एनी डाउट?
किसी को कोई डाउट है इसमें? जो 2 बच्चे मिल चुके हैं, आर्निक एंड अमोद, गर्ल्स साइड से कोई बोल अनम्यूट कर सकता है? छवि, एनी डाउट बेटा? प्रविष्टा, अवनी कर सकती है अनम्यूट अपने आप को। अवनी, एनी डाउट? नो सर। गुड, देखो बेटा एक गर्ल भी मुझे मिल गई अवनी। तो अवनी, आर्निक, अमोद तीनों ए से स्टार्ट होते हैं, ठीक है? क्लैपिंग फॉर ऑल 3 स्टूडेंट्स, ठीक है? एक बच्ची और भी है जो अनम्यूट कर सकती है, सितारा भी तो एक बच्ची है इस क्लास की बहुत अच्छी मेरे पास, सितारा फ्रॉम 12 जी। सितारा, एनी डाउट बेटा? सितारा, गुड बेटा, गुड गुड गुड। देखो अगर आप डाउट पूछोगे तो फिर आपके लिए भी बेनिफिट है, मेरे लिए भी बेनिफिट है ना। नाउ वी स्टार्ट पार्ट इज, देखो मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने जा रहा हूँ। वी हैव 2 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 7th and 8th, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम इसको करेंगे। बट अगर आपको डाउट्स आते हैं, इफ यू हैव एनी डाउट्स, तो हम सैटरडे को डाउट क्लास भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? हम डाउट क्लास भी रख सकते हैं। मैं एक क्लास, एक टाइम फिक्स कर दूंगा और उस पर डाउट पूछना मुझसे आ सकते हो, ठीक है? दैट इज योर ऑप्शनल। आपको अगर डाउट्स है तो आओ, अदरवाइज कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको होमवर्क दूंगा बहुत सारा, आप प्लीज होमवर्क स्टार्ट करो करना। तो ये 8 पार्ट पहले तो आपके होमवर्क है, तो वी स्टार्ट नाउ 7th and 8th पार्ट। तो मैं पहले 8 पार्ट करने जा रहा हूँ, x³ + 1/x³। देखो वी स्टार्ट x³ + 1। सबसे पहले हम कर रहे हैं x³ + 1/x³, ठीक है? x³ + 1/x³, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिसलेनियस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। fx = x³ + 1/x³। So first we differentiate this question, that is 3x². Now 1/x³, 1/x³ मतलब x to the power -3, -3 -3 -1 -4. So that is -3/x4. So we take x4 is common. We take x4 is common. We get 3x6 - 3. Now we take 3 common from here. अब क्या होगा, तो बच्चे यहाँ इसको 0 पुट कर देते हैं और 0 पुट करके तो कहते हैं the values of x is +-1, but the problem is that you have x to the power 6. अब x to the power 6 means कि 6 रूट्स इसके आने चाहिए, 6 इसके आंसर आने चाहिए, बट आप सिर्फ 2 ही आंसर बता रहे हो +-1, तो बाकी के 4 आंसर कहाँ गए, है ना? तो कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, दे पुट डायरेक्टली 0 बिकॉज उससे स्प्लिटिंग होती नहीं है, तो डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं और उसके मार्क्स कट जाते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 242 पे, ठीक है? देखो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, a² - b³ का। वी अप्लाई a फॉर्मूला ऑफ a³ - b³। आप a² - b² भी लगा सकते हो, बट वी अप्लाइंग a³ - b³। मैंने a³ - b³ लगाया, तो दिस इज f डैश x इज 3x। a³ - b³ होता है a - b into a² + b² + ab, तो x4 + x² + 1 divided by x4। अब देखो द मेन थिंग इज दैट हियर, ये जो नंबर है आपकी अपॉन x4, दिस इज पावर 4, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डिनोमिनेटर में भी x4 + x² है, तो इट इज अगेन पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर की जितनी भी टर्म्स हैं दे ऑल आर पॉजिटिव। तो स्क्वायर की टर्म्स नहीं डालती है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। x4 + x² + 1/x4 इज पॉजिटिव, so we have only one term that is reflect the question, that is x - 1 and x + 1। बाकी जो ब्रैकेट्स हैं वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? x4 + x² + 1 दे आर पॉजिटिव बिकॉज वो पावर 4 है। नाउ यू प्लॉट द नंबर लाइन इज -1 and 1, दिस इज -∞ to ∞। If we take after 1 is 5, 5 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो फॉर इंक्रीजिंग यू हैव -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞। फॉर डिक्रीजिंग यू हैव -1 to 1, ठीक है? -1 to 1। अब मैंने इस पे छोटी सी मिस्टेक की है, बताओ कोई बच्चा अगर बता सकता है तो इसके इंटरवल लिखने में मैंने मिस्टेक की है, एनीवन? किसी बच्चे को कोई मिस्टेक नजर आ रही है इसमें इंटरवल लिखने पे? ऊपर क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, यहाँ मिस्टेक है, एनीवन? कोई बचा नहीं है? Sir, -1, 1 will be increasing. देखो
-1, वो तो डिक्रीज हो रहा है, क्यों? देखो भाई क्या प्रॉब्लम है, जस्ट गुड बेटा, दिस इज, देखो इस बच्चे के लिए क्लैपिंग क्योंकि इसने कराया है, इससे कुछ तो बताया है मुझे, बट प्रॉब्लम ये है, देखो 1 2 प्लस इंफिनिटी, यू टेक 7 पे प्लस आएगा, दिस इज प्लस, तो आंसर ऑल्टरनेट चलते हैं, तो -1 to 1 वो डिक्रीज ही रहेगा, बिकॉज यू हैव नेगेटिव साइन। मैंने जो मिस्टेक की है वो ये है, देखो 1/x³ है, अब 1/x³ में 0 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, 0 इसमें इंक्लूड हो ही नहीं सकता है, तो जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, 0 कैन नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज समथिंग अपॉन 0 बिकम नॉट डिफाइंड, तो यहाँ से आपको 0 जो है वो रिमूव करना पड़ेगा, यू रिमूव 0, आपको 0 जो है वहां से रिमूव करना होगा, दिस इज द मिस्टेक, ये मिस्टेक थी, ओके प्लीज आप कॉपी करो इसको, आप कॉपी कर लो, चैट मेरे पास आई हुई है फाइल, हाँ यस, सोहम जैन गिव द आंसर, गुड बेटा, प्रियांशी गर्ग दे आर आल्सो गिवन द आंसर, गुड बेटा, प्रियांशी ने भी मुझे आंसर दे दिया था कि 0 नॉट बिकम, एंड स्वयं जैन ने भी दे दिया था, तो क्लैपिंग फॉर दीस टू स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लैप फॉर दीस टू स्टूडेंट्स, देखो क्लैपिंग की आवाज तो नहीं आ सकती, लेकिन क्लैपिंग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। नाउ वी स्टार्ट, देखो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके होमवर्क है, तो एक बार आप सारे पार्ट होमवर्क करो, उसके बाद ही मैं आपसे मिलूंगा, आपकी पार्ट्स करूंगा, तो इनके डाउट्स हम लेंगे मंडे को, तो ये 8 पार्ट है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, इनमें से मैंने कुछ पार्ट्स कर दिए हैं, 4 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, 4 पार्ट आपके होमवर्क है, अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट ले रहा हूँ, तो आप प्लीज इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, प्लीज रजिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटल 10 क्वेश्चन है, अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे हैं, अलजेब्रिक के 4 है और 6 ट्रिको के हैं, और ट्रिको का तो एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, देखो दिस इज द क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये आपकी एग्जाम्पलर है, ये आपकी एनसीईआरटी है, और ये आपकी, ओके, तो आपको जो करना है, अभी जो हम करने स्टार्ट कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल 47 ऑफ एनसीईआरटी, ये मिसलेनियस का एग्जांपल है, एग्जांपल 47 फ्रॉम मिसलेनियस, ये हमारी काउंटिंग का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास टोटल 4 अलजेब्रिक क्वेश्चन है जिसमें ये थर्ड है, ठीक है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी, दिस रजिस्टर इज इनफ, आप अपना रजिस्टर किसी और स्कूल के पेपर से मैच करना, सारा कुछ यही से आएगा, ठीक है, देखो दिस इज fx इक्वल्स टू 3/10 x4 minus 4/5 x³ minus 3x square plus 36/5x plus 11, प्लीज आप मुझसे नीचे पूछेंगे तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर आप कुछ भी नहीं पूछोगे तो स्पीड मेरी फास्ट नजर आएगी आपको, ठीक है, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन, 3/10 x4 minus 4/5 x³ minus 3x square plus 36/5x plus 11, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड f dash x, सबसे पहले f dash x निकालते हैं, तो फर्स्ट वी फाइंड f dash x, देखो ये आएगा 12/10 x³ minus 12/5 x square minus 6x plus 36/5 x का डेरिवेटिव 1, देखो बहुत सिंपल है, मैंने सिंपल रूल अप्लाई किया, डिफरेंशिएशन किया इसका, now this 12/10 is cancelled with 2 6 and 5, now I'm taking LCM, अब मैं LCM ले रहा हूं 5, so this is 6x³ minus 12x square minus 30x plus 36, okay, now we are taking 6 common, देखो 6 कॉमन आएगा, 6/5, this is x³ minus 2x square minus 5x plus 6, okay, अब the problem is that यहाँ आके स्प्लिटिंग करनी पड़ती है, but this is the cubical equation, ये क्यूबिकल इक्वेशन है, इसकी स्प्लिटिंग डायरेक्टली नहीं होती है, द स्प्लिटिंग इज डन इन 9th क्लास, आपने 9th क्लास में सीखी थी हिट एंड ट्रायल मेथड, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है, नाउ वी अप्लाई हिट एंड ट्रायल मेथड, अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता था, दैट इज आल्सो नोन एज रिमाइंडर थ्योरम, उसको हम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते थे, दैट इज आल्सो हिट एंड ट्रायल मेथड एंड आल्सो रिमाइंडर थ्योरम, कैसे अप्लाई करते थे, हाउ वी अप्लाई इट, ये रफ पार्ट है, दिस इज नॉट फेयर वर्क, नाउ इट इज अ रफ वर्क, ठीक है, x³ minus 2x square minus 5x plus 6,
ठीक है, इसको हम कैसे करते थे, द लास्ट नंबर इज 6, 6 के स्प्लिटिंग करते थे, 6 के प्राइम फैक्टर निकालते थे, दैट इज 1 into 2 into 3. The prime factor of 6 is 1 into 2 into 3. We take 3 prime factor. अब उनमें से कोई एक नंबर यहाँ रखकर देखते हैं, if they become a zero, that is called hit and trial method. पहले एक नंबर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किस नंबर से जीरो आ रहा है. जैसे 1, if you put 1 here, देखो 1 रखोगे, 1 का क्यूब minus 2 into 1 का स्क्वायर minus 5 into 1 plus 6. We get 1 minus 2 minus 5 plus 6, because 7 minus 7. Answer is become 0. So by putting x equal to 1, we get 0. So that means x minus 1 is a factor of this. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले एक नंबर ढूंढनी होती है जिससे ये 0 बनता हो. ठीक है, और जनरली वो 6 के जो लास्ट नंबर होती है उसके प्राइम फैक्टर होते हैं. तो वी डिवाइड बाय x minus 1. अब हम इसको x minus 1 से डिवाइड करेंगे. वी डिवाइड बाय x minus 1, x cube minus 2x square minus 5x plus 6. So this is x cube, x square, x cube minus x square minus plus, this is cancel, ये आ गया minus x square minus 5x plus 6. Now we multiply by minus x, minus x square minus x, this is plus, this is plus, this is cancel. देखो this is plus x minus, तो minus 6x plus 6 minus 6 minus 6x minus 6, आंसर है 0. ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, we have remainder is 0. If you divide by 2 to 8 and you get the remainder is 0, अगर आप 2 से 8 को डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ये नंबर होती है. That means इन दोनों का मल्टीप्लाई, this multiply with this and we get this number. यानी कि this can be written as x minus 1 into x square minus x minus 6. देखो this is the rough work, ये rough work है, it is not a fair work. ये rough work है, that is complete rough. It is not a fair work, ये rough work है. ठीक है, अब देखो this is 6 by 5 x minus 1 x minus 3 x plus 2. मैंने इसकी स्प्लिटिंग कर दी है. Now we put f dash x is 0. तो अगर f dash x को 0 लोगे तो x minus 1 x minus 3 x plus 2 are 0. So we get the values of x is 1 3 and minus 2. Now we plot on the number line. अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करने जा रहे हैं. आपका f dash x आया था 6 by 5 x minus 1 x minus 3 x plus 2. Now we plot the number line. नंबर लाइन पे वैल्यूज आएंगी माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी. We get the values is minus 2, 1 and 3. Now after 3, 7 लेके plus, plus, plus. So we get the answer is plus, minus, plus, minus. So for increasing minus 2 to 1, union 3 to plus infinity. And for decreasing minus infinity to minus 2, union 1 to 3. So this is the answer. आप प्लीज इसे कॉपी करो, कॉपी डाउन, इसको कॉपी करिए. इफ एनी डाउट देन यू कैन आस्क. अमन मोदक, एनी डाउट बेटा? अमन मोदक? नो सर. यस, गुड बेटा. आर्निक, कोई डाउट है बेटा? नो सर. ओके. अम्मी? नो सर. गुड बेटा. देखो मेरे पास 4 बच्चे हैं जो मुझे रिप्लाई करते हैं, अमन, आर्निक एंड अम्मी. एक बच्चा और है, मैं नाम भूल गया उसका. 4 बच्चे थे जो मुझे रिप्लाई कर रहे थे. अब मैं आगे क्वेश्चन पे स्टार्ट कर रहा हूँ, बट पहले कॉपी कर लो प्लीज बेटा. मुझे मालूम नहीं चलता कि आपने कॉपी किया नहीं किया, तो स्पीड फास्ट हो जाती है. मैं तो एकदम रब कर देता हूँ. सोहम जैन आर सेइंग कि डिवाइडिंग बाय x minus 1 आपने क्यों किया सर?
एक्चुअली में हिट एंड ट्रायल होता है, दिस इज हिट एंड ट्रायल. ओके, फर्स्ट यू फाइंड द नंबर फ्रॉम विच इट इज बिकम जीरो. व्हेन द आंसर इज बिकम जीरो तो उस फैक्टर से उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, सोहम, प्रियंका गर्ल, दे आर, हार्दिक ये चैट कर रहे हैं. गुड बेटा. देखो यू हैव टू ऑप्शन कि आप मुझसे चैट कर सकते हैं, आप मेरे अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं. नाउ वी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. देखो ये जो क्वेश्चन है ये लॉगरिथम का है. मैंने अभी आपको आरडी का क्वेश्चन है, इट इज नॉट एग्जांपल, सॉरी. देखो कॉस्ट कुछ गावा पूछ रहा है, सर जरूरी है कि आप उसके फैक्टर से डिवाइड करें. यस बेटा, दिस इज नेसेसरी कि यू ऑलवेज डिवाइड बाय दैट फैक्टर, बिकॉज अगर उसके फैक्टर से डिवाइड नहीं करोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो यू कैन नॉट राइट हियर दिस नंबर, आप इसको नहीं लिख सकते हो. तो उसका रिमाइंडर का जीरो आना बहुत जरूरी है. गुड बेटा कुछ. देखो कुछ अच्छे बच्चे हैं जो डाउट पूछते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चे जो नहीं पूछे हैं वो अच्छे नहीं है, वो भी अच्छे बच्चे हैं. ठीक है, तो आप अब डाउट, अब प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अब आप कर सकते हो. दिस आरडी शर्मा बुक, ये आरडी शर्मा की बुक है, और देखो एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं. आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. ये सारे क्वेश्चन होमवर्क हैं, दीज आर द होमवर्क. आप उसे डाउट पूछ सकते हो. आपका जो होमवर्क है वो एनसीईआरटी है, आप पूरी एनसीईआरटी की बुक कर सकते हो इस टाइम पे, और ये आरडी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो. दे आर द होमवर्क. प्लीज होमवर्क आपको सबमिट करना होता है. ठीक है, दिस इज द होमवर्क. ये फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका. नाउ आई एम स्टार्टिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. देखो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.2 में एक ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आने वाला है. अब ओनली वन क्वेश्चन जो आपका ट्रिगो का है, ये एग्जांपल 13. देखो इस एग्जांपल 13 को छोड़कर कोई भी ट्रिगो का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है. ठीक है, तो जो फोर्थ अलजेब्रिक वाला क्वेश्चन है वो मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रिगो स्टार्ट कर रहा हूं. ये 13 क्वेश्चन को छोड़ के एनसीईआरटी में एक सिंगल क्वेश्चन भी ट्रिगो का नहीं है, ना एग्जांपल ना अनसॉल्व. मैं आपको 6 क्वेश्चन एग्जाम ट्रिगो के कराऊंगा. तो दिस इज योर 13 सम. ठीक है, मैं बोर्ड पे सारे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ. ये क्वेश्चन ट्रिगो का था जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ. ओके, यू राइट डाउन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड. आपका कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो मुझसे. आप मुझे डाउट व्हाट्सएप कर सकते हो. अगर आपका कोई डाउट है यू कैन व्हाट्सएप मी. ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते तो आप अपने आप को आप व्हाट्सएप कर सकते हो. व्हाट्सएप करके भी आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो. ठीक है, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन जो मैं लास्ट पे कराऊंगा. ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, मुझसे बाद में करवा लेना. ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है जो ओनली इन आरडी है. आरडी में ये एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी किसी बुक में ये क्वेश्चन है ही नहीं. ओनली इन आरडी दिस क्वेश्चन, ये मुझसे आप करवा लोगे. ये आरडी को छोड़ के किसी बुक पे नहीं है ना. तो मैं आज आपको फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ. इफ x belongs to 0 to 2 pi, then find the interval for increasing and decreasing. This is your fifth question. First part, fx equals to sin x plus cos x. बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है. sin x minus cos x is second part. अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिर्फ ये अकेला क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम आरडी की बात करें, एग्जाम्पलर की बात करें, आर्सगल की बात करें, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं. देखो मैं आपके सामने एग्जाम्पलर खोल रहा हूँ. दिस इज एग्जाम्पलर. ठीक है, एग्जाम्पलर ट्रिगो का एक क्वेश्चन और है. देखो ये एग्जाम्पलर. एग्जाम्पलर इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक. देखो ये एग्जाम्पलर में 22 दिख रहा है. 22 क्वेश्चन इज ट्रिगो शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है, तो ये टोटल 7. अब जो बच्चा क्लास ज्वाइन करते हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, और अपने रजिस्टर मिल जाएंगे, कोई दूसरी बुक्स में नहीं जाना पड़ेगा. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6. x belongs to 0 to pi, your fx is sin 4x plus cos 4x. Question number 7. fx equals to x belong to 0 to 2 pi
fx belongs to cos 2x plus pi by 4. 8. X is 0 to 2 pi. Fx equals to tan inverse x sin x plus cos x. 9. तो these are the 10 questions. बस इन 10 क्वेश्चन के अलावा किसी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है, और 10 के 10 आपको किसी एक बुक में भी नहीं मिलेंगे. The 9 question is fx equals to sin 3x cos 3x tan 4x minus 4x. 10th and the last question is fx equals to, ये एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है 10th. देखो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. 7 क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. ओके बेटा, बेटा 7 पे ऊपर 0 to 2 पाई लिखा हुआ है. ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, विश्वास मैंने करूंगा. ठीक है, ट्रिगो का कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं. देखो दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी की मिसलेनियस में है, ये तो ट्रिगो का था, और मैं आपको एनसीईआरटी की मिसलेनियस में दिखा रहा हूँ. मिसलेनियस में एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रिगो का, और एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन हैं ट्रिगो के. वन इज फ्रॉम एग्जाम्पल एंड सेकंड इज फ्रॉम मिसलेनियस. मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर है, देखो अभी दिखाई देगा आपको, क्वेश्चन नंबर 6. देखो क्वेश्चन नंबर 6 है मिसलेनियस का. 4 sin x minus 2x minus x cos x upon 2 plus cos x. X belong to 0 to 2 pi. तो these are the 10 questions जो अब मैं करने स्टार्ट कर रहा हूं. तो आप इन्हें पहले, सबसे पहले कॉपी कर लो. ठीक है, यू कॉपी डाउन दिस ऑल क्वेश्चन, प्लीज कॉपी करो. देन वी स्टार्ट वन बाय वन. एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूं. आज एक ही हो पाएगा, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, तो आपका फिफ्थ का सेकंड पार्ट होमवर्क होगा. आपका होमवर्क क्या है? आरडी का क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चन, अलजेब्रिक नॉट ट्रिगो. ट्रिगो के सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं. तो मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, यू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. मैं बोर्ड रब कर रहा हूं. वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, दैट इज sin x plus cos x. ठीक है, आप प्लीज कॉपी कर लो. एक बच्चा ग्रुप में, जो आपके पास अपना अलग ग्रुप होगा, उसमें सारे स्क्रीनशॉट भेज देगा. बिकॉज हो सकता है कि बच्चे ने स्क्रीनशॉट ना लिया हो, कॉपी भी ना किया हो. अब वो बोलता भी नहीं है क्योंकि मुझे अनम्यूट भी नहीं करता अपने आप को, तो मेरे लिए तो डाउट प्रॉब्लम है. मैं तो रब करूंगा ही करूंगा उसको. देखो सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं. एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड दैट एफ डैश एक्स. हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे. अब इसमें ट्रिगो में प्रॉब्लम क्या होती है? यहाँ स्प्लिटिंग तो होती नहीं है. फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वी पुट एफ डैश एक्स इज 0. तो cos x minus sin x is become 0. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज sin x equal to cos x. दिस इंप्लाइज tan x equals to 1. अब प्रॉब्लम यहां आके खड़ी हो जाती है क्योंकि कह रहा है 0 to 2 pi. 0 to 2 pi you find all the values of x. Now tan x is 1. ये कब होता है? एक तो प्रॉब्लम यहाँ ये पता होना चाहिए tan x where when tan x is 1. तो tan x 1 होता है 45 डिग्री पे. अब tan पॉजिटिव कब होता है? tan पॉजिटिव होता है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. तो वी ऑलवेज कन्वर्ट बाय द हेल्प ऑफ पाई और 2 पाई. हम वैल्यूज को इंक्रीज या डिक्रीज पाई या 2 पाई की हेल्प से ही करते हैं. जैसे इस क्वाड्रेंट में तो आपको आंसर अपने आप ही मिल गया पाई बाय 4. अब इस क्वाड्रेंट में आंसर लाने के लिए आप इसके अंदर पाई प्लस कर दोगे. पाई प्लस करके आप इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे. यानी कि अगर मैं इसमें पाई प्लस करूंगा, पाई प्लस पाई बाय 4, तो वी गेट 5 पाई बाय 4. दोबारा देखो, मुझे 0 2 पाई के बीच में सारी वैल्यू चाहिए, तो फॉर नेक्स्ट वैल्यू वी ऐड पाई. मैंने उसमें पाई ऐड कर दिया. नाउ वी प्लॉट द नंबर लाइन. नंबर लाइन इसमें माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी शुरू नहीं होती. नंबर लाइन इसमें 0 से 2 पाई तक जाती है. ठीक है, 0 एंड 2 पाई. तो दिस इज पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4. तो ट्रिगो के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन आप तो डाउट पूछोगे ही नहीं, तो मुझे तो मालूम ही नहीं चलेगा कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे.
तो 0 से पाई बाय 4 30 डिग्री, इफ यू टेक 30 डिग्री हियर, तो 30 डिग्री देखने पे cos 30 इज √3/2, √3/2 इज 0.7, sin 30 इज हाफ यानी 0.5, तो दिस इज पॉजिटिव, तो वी हैव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ एक प्रॉब्लम और होती है जो ट्रिगो में अलजेब्रिक में नहीं होती, अलजेब्रिक में माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी को नंबर ही नहीं होती है, दे आर नॉट डिफाइंड नंबर, बट यहाँ तो 0 और 2 पाई नंबर है और वो इंक्लूडेड है क्योंकि क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो जो इसके आंसर लिखोगे उसमें 0 आप इंक्लूड करोगे लेकिन पाई बाय 4 इंक्लूड नहीं करोगे। यूनियन 5 पाई बाय 4 to 2 pi, it is increases and decreases at pi by 4 to 5 pi by 4. अब आप प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क, पूछो बेटा। सर समझ में आया लास्ट लूप से। आर्निक बिल्कुल गुड बेटा। ये आर्निक और अमोघ अभी बोलेंगे क्या खाली, और बच्चे भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आर्निक को नहीं आया तो उसको हो सकता है किसी और बच्चे को भी ना आया हो। चिराग 12th at चिराग 13178। देखो गुड बेटा, एक बच्चा हार्दिक और मिल गया मेरे को जो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। चिराग एक बार sin x cos x equals to cos x के बाद समझा दो। गुड बेटा, ये हुई ना बात। देखो 4 में सर वो tan वाला। गुड बेटा, गुड गुड गुड। देखो अब ये बात हुई, आप अगर मुझसे ऐसे डाउट पूछोगे तभी तो बात बनेगी। आप डाउट ही नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे मालूम चलेगा आपको आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज ये क्लास तो है नहीं, ये तो ऑनलाइन क्लास है। अब ऑनलाइन क्लास है, मुझे तो मालूम नहीं चलता आप क्या कर रहे हो। जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक तो प्रॉब्लम ही रहेगी ना। आशीष दे आल्सो चैटिंग विद मी, ठीक है, आशीष भी चैट कर रहा है। देखो बोर्ड पे अब ये कैसे मैं यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो cos x इक्वल टू sin x जब आपने पुट किया तो आपको tan x कहाँ से आया। देखो ये tan x sin x इक्वल टू मैंने क्या किया, cos x को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया और उसको मैं इसके अपॉन में ले आया तो इक्वल टू में 1 आ गया। तो एक तो tan x यहाँ इस तरह से इस स्टेप से tan x आया, उसके बाद tan पॉजिटिव होता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो मुझे 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए थी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वैल्यूज अपने आप ही आ गई क्योंकि मुझे 10 क्लास में पता होता है 145 होता है। यहाँ लाने के लिए मैंने पाई प्लस कर दिया, अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लाना होता तो पाई माइनस करता, यहाँ लाना होता तो 2 पाई माइनस करता। वी ऑलवेज यूज पाई और 2 पाई, कभी भी पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 यूज नहीं करेंगे। तो पाई मैं अगर इसमें प्लस करूंगा, पाई प्लस पाई बाय 4 तो 5 पाई बाय 4 आएगा। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस। अब उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा है सर ये क्लोज कैसे लिया आपने। देखो 0 और 2 पाई दे आर नॉट क्रिटिकल पॉइंट, वो आपके इंक्लूडेड है। ये ओपन इंटरवल यहाँ क्यों लगाते हैं, क्योंकि पाई बाय 4 पे फंक्शन 0 बन रहा है, तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट है, इसको तो क्लोज लगा नहीं सकते। लेकिन 0 और 2 पाई तो इंक्लूडेड है क्योंकि वो तो फंक्शन में ऑलरेडी गिवन थे, तो 0 और 2 पाई पे इंक्लूड लगता है, बाकी किसी पे भी इंक्लूडेड नहीं लगता, बाकी सब पे ओपन इंटरवल लगता है, ठीक है। एनी अदर डाउट? तो प्लीज बेटा इसे कॉपी कर लो और योर होमवर्क इज आरडी एंड एनसीईआरटी, ओके। तो आज की क्लास इतनी काफी है, अब मंडे मिलेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, बट प्लीज आप होमवर्क जरूर कर लेना। देखो होमवर्क आपका क्या था, दिस इज द होमवर्क, ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये होमवर्क है आपका और एनसीईआरटी, ओके बेटा।